होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स हेड यादविंदर सिंह गुलेरिया जी इस समय हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका नवभारत टाइम्स को अपना समय देने के लिए। पहला सवाल आपसे वही पूछते हैं जो आपके ग्राहक, आपके कोर जो कस्टमर है वो पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कब होंडा अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में कब लॉन्च करेगी? आज आपने बिल्कुल सही बोला कि इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी बज़ है मार्केट के अंदर। दे आर मैनी लॉन्चेस विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, बट आपके व्यूअर्स को मैं ये बोलूँगा कि येस, होंडा इज़ ऑल्सो प्लानिंग। अभी हम फिजिबिलिटी स्टडी की स्टेज पर हैं, बट आगे जाके हम फ्यूचर में मल्टीपल ईवी भी लॉन्च करेंगे। सर आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था कि प्राइस रेट इतने हाई हैं कि लोग फ्रस्ट्रेट हैं इस समय और कंपटीशन बहुत कम है? ये एक ऐसा मौका हो सकता था जब आप लॉन्च करें, जब कंपटीशन बहुत कम है। होंडा का बेसिक फ़िलॉसफी है कि अगर हम जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी के साथ साथ ये ज़रूरी है कि हम सभी इकोसिस्टम को भी स्टडी करें, क्योंकि अभी अगर हम इंडिया में बात करें ईवी का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या उसकी अदर चैलेंजेस हैं, वो अभी कंप्लीटली उसको समझना और उसके बेसिस के ऊपर आगे एक्शन लेना कि वेदर यू हैव टू गो कि फिक्स्ड बैटरी है या स्वैपेबल बैटरी है। फ़िलहाल में अभी गवर्नमेंट की तरफ से स्वैपेबल बैटरी के ऊपर नई पॉलिसी भी आई है, उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो इस एंटायर इकोसिस्टम को स्टडी करने के बाद जो हमारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है उसके बेसिस पे हम ईवी लॉन्च करने वाले हैं। हमारा सोचना ये है कि इट इज़ बेटर टू हैव अ गुड फाउंडेशन, गुड स्टडी and after that complete understanding of the market and the ecosystem, तब ही मार्केट में हम अपना ईवी लॉन्च करेंगे। चलिए सर, एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। इस साल इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल सकता है कि एक साल इंतजार करना पड़ेगा, 2023 या 2022? नॉट 2022। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि होंडा का जो डीएनए है उसमें पावरफुल इंजन होता है, स्पीड होती है, तो जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर लॉन्च करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग आप एंट्री लेवल से करेंगे या उसमें रेसिंग आपको लोगों को फीचर देखने को मिल सकता है, हाई परफॉर्मेंस के साथ आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर सकते हैं, यानी देर आए पर दुरुस्त आए वाला सीन? इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम फिजिबिलिटी स्टडी की स्टेज पर हैं। उसमें हम सभी तरह के कस्टमर्स को और क्रॉस द कंट्री वी आर मीटिंग, क्योंकि हो सकता है जो नॉर्थ के कस्टमर हैं, जो साउथ के कस्टमर हैं या वेस्ट के कस्टमर, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं और हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वॉल्यूम क्या होगा, कितना वो स्केल होगा, उसका भी अलग चैलेंज अपने में है। तो फाइनली जो भी एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। बट इट इज़ नॉट द स्टेज कि जब मैं आपको बता पाऊँगा कि अभी हाई स्पीड है, लो स्पीड है, किस टाइप का हमारा ईवी मार्केट में हम लाने वाले हैं। अच्छा, होंडा के बारे में जो हम बात करते हैं तो 125 सीसी सेगमेंट ऐसा है जिससे कंपनी को बहुत लगाव है। आपकी जो बेस्ट सेलिंग बाइक है होंडा शाइन, वो भी 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है और होंडा एक्टिवा को तो हर कोई जानता है कि 125 सीसी सेगमेंट है। तो ऐसा क्या लगाव है 125 सीसी सेगमेंट से जो आप इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं? 125 सीसी सेगमेंट इंडिया में काफ़ी एवोल्यूशन हुआ है और एक मार्केट जो इवॉल्व हुई है, स्पेशली इसके अंदर इंटरेस्ट जो कस्टमर की तरफ से और मार्केट की तरफ से डिमांड है। इट इज़ आफ्टर द न्यू ब्रेकिंग नॉर्म्स जो इंडिया में आए थे कि जो भी 125 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल, उसके अंदर ABS ब्रेक का होना ज़रूरी है और ABS ब्रेक से जो कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट है, जो प्राइस पॉइंट है, वो बढ़ जाता है। तो जब ये ब्रेकिंग नॉर्म्स मार्केट में आए उसके बेसिस के ऊपर हमने देखा कि कुछ शिफ्ट जो कस्टमर्स का है वो 150 सीसी से भी 125 की तरफ से हुआ है, क्योंकि जो कस्टमर एक स्टाइल परफॉर्मेंस की बात करते हैं उनको जो 150 कैटेगरी में उनको एक काफ़ी कुछ चीज़ें 125 में मिलती हैं कि 110 या 100 सीसी के मुकाबले उनको अच्छा स्टाइल, कोई परफॉर्मेंस, स्पोर्टीनेस, ये सारी चीज़ें 125 में मिलती हैं। तो आफ्टर लास्ट 2 ईयर्स और बिकॉज ऑफ द न्यू रेगुलेशन जो ब्रेकिंग रेगुलेशन आई हैं, उससे काफ़ी कस्टमर्स का रुझाव इस मार्केट में आया है। शाइन तो अपने आप में पहले ही काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था मार्केट में, और दूसरा जब हमने 125 सीसी मोटरसाइकिल डाले दैट इज़ SP 125, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अक्रॉस द कंट्री। तो इट इज़ अबाउट द मार्केट एवोल्यूशन विच हैज़ हैपेंड। कुछ लोग अपग्रेड भी हो रहे हैं 100 सीसी से 125 की सीसी तरफ से, कुछ 150 से 125 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ओवरऑल ये एक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मार्केट कस्टमर की तरफ से अपने आप में एक अच्छी सेगमेंट बन चुकी है। 125 सीसी सेगमेंट में सर आपके जो राइवल्स हैं, चाहे वो TVS हुए, यामाहा हुए, सुजुकी हुए, इन्होंने पिछले 1 साल में कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं
और जिसमें इन्होंने हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है या फिर इन्होंने ज़्यादा फीचर्स दिए हैं, तो आपको क्या लगता है जिस सेगमेंट में आपकी सबसे ज़्यादा पकड़ है, अब उसमें आपको सबसे ज़्यादा कंपटीशन चैलेंज मिलने लगा है, और इससे आप कितना बड़ा कंपटीशन देखते हैं आप? से कंपटीशन और चैलेंज मार्केट के लिए हमेशा अच्छा है, और होंडा के लिए ये नया नहीं है। होंडा इज़ अ ग्लोबल लीडर इन टू व्हीलर्स, यू नो, और उसके लिए हर मार्केट में कंपटीशन एंड चैलेंज है, वी हैव फेस्ड, और इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, इट इज़ गुड फॉर द कस्टमर की नई इनोवेशन होती है, दैट विल कंटिन्यू। एंड होंडा इज़ वन कंपनी विच इज़ ड्रिवन बाय इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इज, वी हैव एक्सपर्टीज ऑफ टेक्नोलॉजी, a very strong R&D. So all those things continue to happen at the back end, and we'll continue to surprise the market and the customer at the front end with through our products and services. सर एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है, आपने अभी हाल ही में गोल्ड विंग टू व्हीलर लॉन्च किया जो कि आपका सबसे प्रीमियम व्हीकल है। इसकी कीमत आपने लगभग 40 लाख के करीब रख दिया। तो जब हम स्टोरी करते हैं तो हमारे जो व्यूअर हैं वो ये पूछते हैं कि इसे खरीदता कौन है और ये कहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है, क्योंकि 40 लाख का व्हीकल जब लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, वो भी टू व्हीलर। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप हमारे कस्टमर्स को, कुछ व्यूअर्स को कुछ बता सकें कि इसकी सेल आपको कहाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, या क्या सेल को लेकर अगर आप कुछ बताना चाहें तो? ओके, आपने बोला कुछ बताना चाहें तो, बट आपके व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि कौन खरीदता है और क्यों खरीदता है। पहले ये बताना चाहेंगे कि ये गाड़ी जो है हम इंपोर्ट करते हैं जापान से एज CBU, और दिस इज़ द ओनली नाउ टू व्हीलर, और यूनिक पार्ट इसका टू व्हीलर का है कि इसके अंदर एयर बैग भी है। तो इस गाड़ी के अंदर 1800 सीसी का इंजन, टॉप एंड हमारी, इसको हम फ्लैगशिप मॉडल कहते हैं अक्रॉस द ग्लोब। वेन एवर वी अनाउंस बुकिंग ओपन, ये आपके व्यूअर्स जान के हैरान हुए कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 48 आवर्स इसकी सारी बुकिंग जो नंबर्स होते हैं, क्योंकि लिमिटेड नंबर्स आते हैं इंपोर्ट में, वो 24 से 48 घंटे में पूरे बुक हो जाते हैं। और एक कस्टमर कौन है, शौक बहुत बड़ी चीज़ है, दे अंडरस्टैंड कि इस गाड़ी की यूनिकनेस क्या है, क्योंकि बहुत बढ़िया टूरर, वन ऑफ द सेफेस्ट टूरर। इसके अंदर इवन जो इसके बॉक्स, जो लगेज बॉक्स हैं, वो रिमोट से खुलते हैं, और इसमें क्रूजिंग मोड बहुत हैं, इवन ऑडियो सिस्टम इसके अंदर है। तो एक चलती फिरती गाड़ी की तरह ही है आपको, एंड स्टिल यू गेट दैट फील ऑफ राइडिंग अ बाइक। और बाकी सारी जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी है, वो ऑटोमोबाइल वाली सारी जो है इसके अंदर हैं। और इसके DCT भी है ना, इसको हम कहें तो डे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी विद बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट कस्टमर्स को इंडिया में मिल रही है। और फिर मैं वही कहूँगा कि शौक बहुत बड़ी चीज़ है। वो जो भी कस्टमर्स हैं इसको जानते हैं, इस गाड़ी को, कि यूनिकनेस क्या है एंड वाई दे वांट टू बाय इट, बिकॉज सभी लॉन्ग राइड्स में जाते हैं इस गाड़ी के ऊपर, और दे एंजॉय दिस राइड इन इंडिया। अब क्या कि हाईवेज़ की कंडीशन काफ़ी सुधर चुकी है, तो अब वो समय रियली आ गया है कि जिसके अंदर आप गाड़ी की फुल परफॉर्मेंस को रियली एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसको सपोर्ट करता है। सर एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारे कस्टमर पूछना चाह रहे हैं। इस समय प्राइस हाइक बहुत तेज़ी से चल रहा है, मतलब अगर पूछा जाए कि इंडिया में क्या चल रहा है तो प्राइस हाइक चल रहा है। तो क्या ये वक्त की मांग हो गई है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे सारी मैन्युफैक्चरर कंपनियां ले रही हैं कि प्राइस हाइक करके जो मुनाफा कमाया जा सके? तो इस पर क्या मतलब आप कुछ बताएंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर हैं जब भी प्राइस हाइक की स्टोरी पढ़ते हैं तो उनका एक गुस्सा है वो आगे निकल आता है कि फिर दूसरी बार साल में बढ़ गए, तीसरी बार बढ़ गए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मजबूरी है या एक मौका हो गया है इस समय मैन्युफैक्चरर कंपनीज के लिए? सी, जब भी कोई कंपनी का स्पोक्स पर्सन इस चीज़ को बात करेगा, मैं भी एक ग्राहक की तरह देखूंगा, तो मेरा भी शायद रिएक्शन होगा कि जो जैसे आपने बोला है, शायद ये मौका है इसलिए बढ़ाया जा रहा है। बट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि जो अभी पिछले 2 साल में बिकॉज ऑफ द कोविड, द पैंडमिक के जो चैलेंजेस रहे, उसके बाद फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, लॉजिस्टिक्स की जो कंस्ट्रेंट हैं अक्रॉस द ग्लोब, कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी बढ़े हैं, स्टील का प्राइस हो, एल्यूमिनियम का प्राइस हो, सो इट इज़ ऑल स्काई रॉकेटिंग। उन सभी को देखते हुए जो भी मिनिमम पॉसिबल है एज अ मैन्युफैक्चरर में पास आउट करते हैं, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर ये नहीं चाहेगा कि प्राइस इस जगह पे पहुंच जाए कि आपकी डिमांड बंद हो जाए। आफ्टर ऑल एक सप्लाई चेन है, हमारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, सो मैनी वर्कर्स, सो मैनी पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड इन ऑल 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर कंपनीज, उनको भी चलाना है। तो प्राइस पॉइंट ऐसा ना पहुंचे कि आप उस गाड़ी को ही ना बेच पाए, क्योंकि कस्टमर खरीद नहीं सकता। बट द सेम टाइम कंपनी कैन नॉट बी ब्रोक, हमें भी सस्टेनेबिलिटी को रहता है, तो वो मिनिमम जो एक बैलेंस, एक पॉइंट होता है, वो हमें पास ऑन करना पड़ता है कस्टमर्स को। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। सर एक आखिरी सवाल ये है कि
होंडा का जो डीएनए है उसमें रेसिंग आता है, लेकिन बावजूद इसके आपने 125 सीसी सेगमेंट में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे स्कूटर हो, आप बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर बन चुके हैं। तो अगर एक भारतीय ग्राहक होने के नाते मैं पूछूं कि एक जापानीज़ कंपनी भारत का मूड इस कदर कैसे पढ़ सकी कि आपने परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होने के बावजूद एंट्री लेवल सेगमेंट में सबसे बेस्ट सेलिंग व्हीकल वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी बन गए, तो कैसे आप क्या मतलब लोगों का मूड पढ़ते हैं, या कैसे आपको लगता है कि होंडा इस लेवल पे पहुंच गई कि वो भारतीय ग्राहकों का एकदम नब्ज पकड़ लेती है? देख, होंडा टू व्हीलर्स जो है इट्स अ ग्लोबल कंपनी, और जब भी किसी कंट्री में बिजनेस शुरू होता है इट इज़ ऑलवेज विद अ लोकल व्यू पॉइंट। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। जो हम प्रोडक्ट्स बनाएं उसके अंदर ये ध्यान रखें कि क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, परफॉर्मेंस कस्टमर का वही रहे। अगर वो ग्लोब में कोई और होंडा व्हीकल भी चलाते हैं तो वही फील और वही राइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट जो हर कंट्री है उसकी कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने ऑलरेडी बोला कि इंडिया में हम बात करें तो माइलेज, मेंटेनेंस और प्राइस, तो इसके ऊपर कोई भी कंपनी, चाहे वो होंडा हो या कोई और कंपनी हो, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। सो वी हैव टू फाइंड द बेस्ट बैलेंस। और एट द सेम टाइम हमारे पास वो प्रोडक्ट्स भी हैं जिसके अंदर आपको बेस्ट राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, और वहाँ प्राइस की बात नहीं होती। अभी आपने गोल्ड विंग की बात करी, तो आज होंडा का इंडिया में जो प्रोडक्ट रेंज है, हम 110 सीसी की भी गाड़ी बेचते हैं और 1800 सीसी का गोल्ड विंग भी बेचते हैं। तो कस्टमर हैज़ कंप्लीट चॉइस एंड वैरायटी, और अपनी टेस्ट के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से और अपनी नीड्स के हिसाब से कस्टमर होंडा की बाइक इंडिया में ले सकता है। हमसे ईमानदारी से इस सवालों का जवाब देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो मुश्किल थे। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख सकते हैं। अगली बार जब हम गुलेरिया साहब से मिलेंगे तो वही सवाल पूछेंगे, और देखते रहिए NBT लाइव।